अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल हैं, मक़ाम बहुत बुलंद है। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, मेरे हम मिशन दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मुहतरम, ये दुनिया तज़दाद का मजमुआ है। यहाँ बुलंदी है तो पस्ती भी है, स्याह है तो सफ़ेद भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, बहार है तो खिज़ां भी है, फूल हैं तो कांटे भी हैं, दिन है तो रात भी है, संग है तो मौम भी है, सिद्क़ है तो किज़्ब भी है, मोमिन है तो काफिर भी है, सालिह है तो फासिक भी है। इन अज़दाद की हिकमत और फ़लसफ़े से ये समझ में आता है कि एक ज़िद की पहचान और उसकी क़द्र व क़ीमत उस वक्त मालूम होती है जब उसकी दूसरी ज़िद भी मौजूद हो। जैसे अरबी का मुहावरा है, तुअरफ़ुल अशियाउ बिअज़दादिहा, के अशिया को उनकी ज़िद से पहचाना जाता है। अगर दुनिया में गरीबी का वजूद न होता तो इमारत की क़द्र व क़ीमत कौन जानता। अगर भूख का नामो निशान न होता तो शिकम सीरी की कदर कौन करता। अगर कांटे न होते तो फूलों की तौकीर कैसे होती। अगर जिहालत न होती तो हुसूल इल्म के लिए इंसान मुशक्कत क्यों उठाता। बस अगर जमीन की पुश्त जाहिलों से खाली नहीं तो जरूरी है कि उलमा भी मौजूद हो। जब दुनिया में जलालत और गुमराही की तरफ बुलाने वाले मौजूद हैं तो जरूरी है कि हक़ व सदाकत की दावत देने वाले भी मौजूद हो। जब वसवसे डालने वाले और शक व शुबहात पैदा करने वाले बहुत हैं तो जरूरी है कि शक व शुबहात का कांटा निकाल कर दिलों में ईमान और यकीन पैदा करने वाले भी हों। जब फिरौन और क़ारून के वारिसों से ये दुनिया खाली नहीं तो जरूरी है कि अंबिया के वरासा भी इस बज़्म जहां में मौजूद हो। बल्कि मेरा तो दावा है कि दुनिया में किसी चीज का वजूद इतना जरूरी नहीं जितना उलमाए हक का वजूद जरूरी है। और दुनिया की बका के लिए भी उलमा का वजूद जरूरी है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर उलमा न होते तो क्या होता। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं, मगर ये आलम अस्बाब है। यहाँ हर चीज का कोई ना कोई सबब है, हर मालूल की इल्लत है, हर असर का कोई मुअस्सर है। इस आलम अस्बाब के पेश नजर ये कहा जा सकता है, अगर उलमा न होते तो अंबिया के वरासा और खुलफा न होते। अगर उलमा न होते तो अवाम अक़ायद व इबादत, हलाल और हराम के मसाइल से गाफिल रहती। अगर उलमा न होते तो कुरान और सुन्नत के तराजिम व तफसीर न होती। अगर उलमा न होते तो खुद सरशाहों को शरीयत में हेर फेर करने से कोई रोकने वाला न होता। अगर उलमा न होते तो अकबर जैसे सरफिरों को दीन अकबरी इजाद करने से कौन रोकता। तारीख गवाह है, जब कभी कोई फितना रोनुमा हुआ, जब कभी इस्लाम में तहरीफ करने की कोशिश की गई तो उलमाए हक ने इसकी सरकूबी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। माशाअल्लाह। सामिईन मुहतरम, आलिम पर जोक दर जोक फरिश्ते उतरते हैं। अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज की हिलासतों में डालने वालों, खुदा की कसम, अगर तुम्हें किसी तालिब इल्म की अज़मत का पता चल जाता
तुम्हें किसी हाफिज कुरान की अज़मत का पता चल जाता, तुम्हें किसी हाफिज हदीस की अज़मत का पता चल जाता, तुम स्कूल के काले दरवाजे पे अपने बेटे को न भेजते, अपनी बेटियों को न भेजते, तुम मदारिस के दरवाजों पे पड़ जाते। सहाबा एक एक हदीस के लिए हजारों सैकड़ों मीलों का सफर क्या करते थे, महीना महीना सफर क्या करते थे। क्यों? इसलिए कि उनको पता था ये इल्म जिंदा है तो दीन जिंदा है। जब इल्म मिट जाएगा तो दीन मिट जाएगा, जब दीन मिट जाएगा अल्लाह इस जमीन को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इस दुनिया को कायम रखने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ कुरान का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, फिक़ह का इल्म है, किताब का इल्म है। इन उलूम की बरकत है आसमान से बारिश बरस रही है, इन उलूम की बरकत है रोजी उतर रही है, इन उलूम की बरकत है जमीन से अल्लाह निकल रहा है, इन उलूम की बरकत है सूरज में तपिश है, इन उलूम की बरकत है चांद चांदनी दे रहा है। खुदा की कसम सभी उलमा खत्म हो जाएंगे, अल्लाह आसमान से बारिश नहीं बरसाएगा, बल्कि जमीन पे रहने वालों को कुत्ते और सूअर की शक्ल में तब्दील कर देगा। इसलिए कि जिना आम होगा, गाने बजाने आम होंगे। दुनिया वालों, तुम इन उलमा को खत्म नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अगर ये उलमा खत्म हुए तो तुम भी इस दुनिया में बाकी नहीं रह सकोगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।